समझ में आया? इसलिए मित्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो भी कैसा मित्र, जो आपकी निंदा करे, निंदा करने वाले लोग को। हाँ, इतना भी निंदा ना कर दे कि काहे रे तोर वाली हमके काहे देखलस ये, अरे अरे ये तो गलत बात हो जाएगा ना। ये गलत हो जाएगा, तुम्हारे वाली हमारा, हमारा काहे तुम्हारा। ठीक है, ऐसा भी घनिष्ठ मित्र नहीं बनाना है। और ऐसा भी नहीं सबका सोचना है कि भाई तुम ही है बस, अब तो जीवन में कोई नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, पैसा जहां मिलेगा उधर चल जाएगा। इसीलिए मित्र से पहले क्या लिख दिए हम, बोल सकता है कि आपने दिया है कुछ और आया कुछ और है। ठीक है, आपका दिखा रहा है कुछ और। हाँ, डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम अच्छा से रहना चाहिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा चेंज ही कर लो ना, क्या दिक्कत है, 250 रुपया ही लगेगा ना। हाँ, सर्टिफिकेट नंबर तो नहीं ले रहा है। हम्म। अंडर ग्रेजुएट अभी भी हो रहा है ना, अंडर ग्रेजुएट वाला तो अभी भी है, ओपन ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्लास में हम बता दिए थे कहां सा, मौर्य साम्राज्य, है ना। मौर्य साम्राज्य का हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, मौर्य साम्राज्य। एक्चुअली स्टार्ट नहीं, इससे पहले मौर्य समाज के पहले कौन सा साम्राज्य था, नंद वंश। कौन सा वंश था, नॉन नंद वंश। इसके इसके बाद कौन सा वंश आया, मौर्य वंश आया। इसके पहले हम लोग आपको बता दिए थे कि नंद वंश के पहले भी बहुत सारे वंश थे, जो कि टोटल इस वंशों में 7 गो वंशों ने शासन किया था। क्या था, शॉर्ट ट्रिक क्या था, हसीन मसूक शाह, यही था ना, हसीन मसूक शाह, हसीन मसूक शाह। तो उसमें हसीन मसूक शाह में हम लोगों ने हरियंक वंश खत्म कर दिया, शिशुनाग वंश खत्म कर दिया, नंद वंश खत्म कर दिया, देन अभी आया है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक थे ये कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को उनके राजा के पद पर बैठाने वाले एकमात्र व्यक्ति जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने नंद वंश के घनानंद को क्या कर दिया था, हरा दिया था, किसके वजह से, चंद्रगुप्त मौर्य के लेकर। चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र वंश के थे, लेकिन शूद्र जाति से थे, लेकिन ब्राह्मण जाति से कौन थे, ब्राह्मण जाति से कौन से, चाणक्य थे। चाणक्य कैसे थे, ब्राह्मण जाति के थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे, वो एक शिक्षक थे। ठीक है, टीचर थे। क्योंकि उन्होंने बताया था कि 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व कौन आने वाला है, तो सिकंदर आने वाला है। और सिकंदर यहाँ पर आक्रमण कर देता है भारत में। राजा पोरस के साथ उनके हाइडेस पीस की क्या होती है, लड़ाई होती है। राजा पोरस उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से हार, मतलब राजा पोरस तो हार जाते हैं, लेकिन उनकी वीरता को सलाम करते हैं कौन, सिकंदर। सिकंदर को क्या कहा जाता है, अलेक्जेंडर कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर की, अलेक्जेंडर का एक मंत्री था, नाम उसका, सैनिक का नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। उसने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी। सेल्यूकस निकेटर के समय एक उसका दूत आया था, नाम था उसका मेगास्थनीज। नाम क्या था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इंडिका में टोटली किसके बारे में लिखा गया है, मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा गया है। समझ में आ गया, मौर्य साम्राज्य के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखे पीछे समय में कि क्या क्या चीज पढ़े हम लोग, तो सिकंदर के बारे में पढ़े। मेनली हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सिकंदर के बारे में। सिकंदर जो था ये बेबीलोन, वहां पे ईरानी एक शासक था, ईरान शासक को हराता है। एंड देन ईरान के शासक का नाम क्या था, डेरियस। नाम क्या था, डेरियस। डेरियस को हराता है, और डेरियस को हराने के बाद वो ब्यास नदी पार करके वो कहां आना चाहता था, इंडिया आना चाहता था। लेकिन किसके वजह से नहीं आ पाया, चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में भर्ती होने के कारण। सेना में भर्ती होने के कारण उसने क्या कर दिया, वहां पे जहर देना चालू कर दिया, जो चाणक्य के द्वारा बनाया गया जहर था। इसके बाद वो धीरे 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 करके उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता चला गया कि अगर कोई ब्यास नदी को पार कर जाएगा तो उसकी मौत निश्चित है। ठीक है, ये उसका क्या था, अंधविश्वास। तो एक ठो काम किसका किसका किया, एक ठो काम किया जहर का, और एक काम क्या किया, अंधविश्वास। ठीक है, अंधविश्वास। अच्छा, हम लोग को इस इतिहास से पता चलता है कि अंधविश्वासों के ऊपर भी इतिहास टिका हुआ है। और पहले अंधविश्वास बहुत ही ज्यादा थे, अभी थोड़ा मोड़ा कम हुआ है, लेकिन बाद में पहले बहुत ज्यादा थे। और ये भी पता चला
कि शूद्र जाति और ब्राह्मण जाति दोनों मिलकर ही काम करते थे पहले, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके शूद्र जातियों में ना पता क्या हो गया कि शूद्र जातियों को देखना बंद कर दिए ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण लोग बोलते थे कि नीच जाति के लोगों की छाया भी इसके ऊपर पड़ जाएगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह या 3 महीने के लिए घर में पूजा करने नहीं जा सकते थे, लेकिन हाँ अशुद्ध हो जाता था। लेकिन हम लोग का इतिहास कहता है कि उस समय मिलने के साथ, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा, चूंकि निचली जाति के थे, लेकिन चाणक्य एक ब्राह्मण, दोनों ने मिल के काम किया था देश को बचाने के लिए, ठीक है। तो देश को बचाने के लिए तो उस समय तो हम लोग के ये थे। उसके बाद नंद वंश के राजा का नाम क्या था, धनानंद, ठीक है। चलो देखा जाए, धनानंद, नंद वंश के राजा का नाम था क्या, धनानंद। तो धनानंद जो मौर्य वंश की जो स्थापना हुई वो कब हुई, मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व हुई, 322 ईसा पूर्व। मौर्य वंश जो था, क्या हो गया, क्या हो बुआ भूली हुईली, वो कैसे उड़ के चला आया, उन्होंने लेके आया होगा, हम लोग लेके आया है। वो चला होगा इधर पे, पेड़ों और लगा ना, पेड़ और लगा हुआ है, इसी की वजह से आ गया। चलो ठीक, चलो देखो, तो 322 ईसा पूर्व किसका स्थापना हुआ, मौर्य वंश की स्थापना हुई 322 ईसा पूर्व। 323 में किसकी मृत्यु हो गई थी, 323 ईसा पूर्व किसकी मृत्यु हो गई थी, 323 ईसा पूर्व मृत्यु हो गई थी किसकी, तो बेबीलोन में, बेबीलोन बेबीलोन में मृत्यु हो गई सिकंदर की, सिकंदर की मृत्यु हो गई बेबीलोन। तो देखो मेरे तो, सिकंदर की मृत्यु हो गई कहां पे, बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व। इसका एक घोड़ा था, घोड़ा का नाम क्या था जानते हो, सिकंदर के घोड़े का नाम बुके फराल, ठीक है। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुके फराल। बुके फराल जो होता है ये भी मर जाता है अपने राजा के साथ ही, ठीक है। सिकंदर, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 322 ईसा पूर्व किसकी स्थापना हुई, 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई 322 ईसा पूर्व। कब तक रहा ये, 185 ईसा पूर्व तक रहा, 185 ईसा पूर्व तक रहा मौर्य साम्राज्य, 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक रहा, और इस पे अलग अलग लोगों ने शासन किया। मौर्य साम्राज्य के बाद आया कौन, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार उसका बेटा, बिंदुसार के बाद अशोक, काला, ऐसे करके बहुत सारे लोग आए। तो ध्यान रखिएगा कि 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में मृत्यु हो गई सिकंदर का, और बेबीलोन में एक झूलता हुआ बगीचा है जो कि किसने बनाया था, सिकंदर ने बनाया था। किसने बनाया था, झूलता हुआ बगीचा, झूलता हुआ बगीचा, झूलता हुआ बगीचा, सिकंदर। घोड़ा का नाम क्या था, बुके फराल, घोड़े का नाम क्या था, बुके फराल, ठीक है। नंद वंश के राजा का नाम धनानंद, धनानंद को हरा देता है किसने, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जब यहां से शासन करने के लिए आगे बढ़े तो सिकंदर ने अपना एक सेनापति भेजा था, नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। इसके बाद जैसे ही घनानंद को हराते हैं, देखो शान से, धनानंद को जैसे ही हराते हैं, धनानंद की बेटी दुर्धरा, धनानंद की बेटी का नाम क्या था, दुर्धरा, दुर्धरा से वो क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, और ये उनको प्रेमिका मानते हैं। तो पहले बोले, पहला प्रेमिका का नाम क्या था, दुर्धरा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराते हैं, और धनानंद की बेटी दुर्धरा, दुर्धरा से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर की बेटी मणिपन पसंद करने लगती है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य इनकी बेटी कार्नेलिया, कार्नेलिया, कार्नेलिया से भी शादी करते हैं, कार्नेलिया, कार्नेलिया से भी शादी करते हैं, समझ में आया, कार्नेलिया, कार्नेलिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, और वो नाम क्या है, कार्नेलिया, और वो नाम है ना उनका कार्नेलिया का, हेलेन, हेलेना, हेलेना, ठीक है। कार्नेलिया का और वो नाम क्या है, हेलेना। तो हेलेना से भी शादी करते हैं। तो 2 गो शादी किए, एगो धनानंद की बेटी दुर्धरा,
ये उनकी पहली प्रेमिका थी, इनसे पहले शादी करता है। उसके बाद कार्नेलिया की बेटी हेलेना से, मतलब सॉरी, सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से शादी करती है। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर के साथ एक इतिहासकार आए थे जिनका नाम क्या था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज नाम क्या था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, नाम था उसका इंडिका। इंडिका में टोटल किसके बारे में दिया हुआ है? मौर्य साम्राज्य के बारे में दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य कहां कहां तक फैला हुआ था इसके बारे में दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य टोटली अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अभी के अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने जो ईरान से यूरोप तक जो अपना साम्राज्य स्थापित किया था, सेल्यूकस निकेटर एक क्या था? तो सेना का, सेना मतलब कैसी सेना? नेवी का हेड था ये। किसका हेड था? नेवी। नेवी से लड़ने वाला ये हेड था, नेवी से। जैसे कराची से होते हुए, जैसे मान लो अगर हम लोग देखें तो ये पाकिस्तान का एरिया और पाकिस्तान के नीचे वाला हिस्सा कराची, और यहाँ पे अरब सागर, तो अरब सागर को ये पूरा टोटली कंट्रोल में करके रखा हुआ था। ठीक है, कौन? सेल्यूकस निकेटर। तो इसके पास क्या नेवी में क्या रहता है? ज्यादातर युद्धपोत और नाव वगैरह, स्ट्रीम्स वगैरह रहेंगे, लेकिन इसके पास घोड़े नहीं थे और हाथियां नहीं थी। तो इसलिए जब ये इसको अपनी बेटी को देता है तो चार गो एरिया जो कि 2 गो अफगानिस्तान और 2 गो पाकिस्तान में आता है, वो इसको दहेज में देता है। तो दहेज में कितने राज्य दे दिया? दहेज में दे दिया 4 गो देश, 4 गो देश दे दिया दहेज में। और दहेज में ले लिया, यानी कि दहेज की प्रथा तो बिहार में एकदम खतरनाक चलता है। बिहार से था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसलिए दहेज की प्रथा उसी समय से चल रही थी। अब यहां से सेल्यूकस निकेटर ने बोला कि देखिए आपको तो हम देश दे दिए, इसके बदले में आपको, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा आपको क्या चाहिए? तो बोले कि हम, मेरे पास घोड़े और हाथियों की कमी है। ठीक है, तो लगभग 500 हाथी दे दिया, 500 हाथी, और लगभग 250 से लेकर 280 घोड़े दे दिए। ठीक है, घोड़े कितने हैं? 250 से लेकर 280 तक। तो 250 हम लिख दे, 250 घोड़े दिए और 500 क्या दिए? हाथी दिए। कुछ पैदल सैनिक भी दिए और कुछ अपने पास रख लिया, क्योंकि विदेशों से बहुत ज्यादा आक्रमण होता था। और मंगोल जो जाति थी, मंगोल जाति, चाइना वाला इलाका जो था, ये बहुत ही ज्यादा मतलब सिक्योर नहीं था। इसके वजह से इन लोगों ने अलग अलग तरीके से दुर्ग बनाया, अलग अलग तरीके से किले बनाए, सैनिकों की एक रक्षात्मक क्रिया बनाई, वित्त बनाया, वित्त मंत्री बनाया, मंत्री बनाया। ठीक है, कोष जुगाड़ किया, पैसा जुगाड़ किया, एक सेना को एक वर्दी दिया। उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसमें इतिहास में जानकारी मिलती है, इंडिका नामक पुस्तक में जानकारी मिलती है। समझ में आ गया? तो याद रखना चाहिए कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, इंडिका में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य समाज की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी में इन्होंने कहा था कि मौर्य वंश बहुत दूर तक फैला हुआ था, साथ साथ इन्होंने गुजरात में जाके भी व्यापार किया था। गुजरात, अब गुजरात में एक जगह है गुजरात का पहला नाम क्या था? जूनागढ़ था। तो जूनागढ़ में इन्होंने एक झील बनवाया था, नाम था उसका सुदर्शन झील। नाम क्या था? सुदर्शन झील। याद करिए जब गुजरात पढ़ा रहे थे तब, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील बनवाया था। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके बदले में उन्होंने कुछ भी नहीं चाहा, उधर से बोला कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम झील बनवा देते हैं। तो सोचो, बिहार से रहकर कहाँ गए थे? गुजरात, गुजरात में जाकर झील बनवाए थे। ठीक है, सुदर्शन झील। तो वहां से एक अभिलेख भी मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में भी कुछ चीजें मिलती है इनकी, जूनागढ़ अभिलेख। और भी कौन कौन सा अभिलेख है? और एक अभिलेख है सागौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? सागौर, सागौर, सागौर अभिलेख है। सागौर अभिलेख मिलता है। अभिलेख ये कहां पर है? गोरखपुर में, गोरखपुर यूपी में, गोरखपुर यूपी। इसमें उनके दान देने की बात कही गई है, मतलब बहुत ज्यादा ये क्या देते थे? दान देते थे, जमीनें दान दे दिए, कुछ दान देने के बारे में कहा गया है। गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सागौर अभिलेख में इनके गोरखपुर में मिलता है, जिसमें दान देने की बात कही गई है, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे काम उम करते थे। ठीक है, आगे बढ़े तो याद रहेगा, धनानंद की बेटी, धनानंद की बेटी दुर्धरा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अगर मौर्य नहीं लगाओगे तो मौर्य वंश नहीं आएगा। खाली गुप्त लगाओगे, चंद्रगुप्त लगाओगे तो वो गुप्त वंश हो जाएगा। इसलिए मौर्य लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य,
चंद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? और पत्नी का नाम क्या था? पत्नी तो दो गो थी, है ना? तो एगो पत्नी का नाम बताओ। एगो पत्नी का नाम दुर्धरा और एगो पत्नी का नाम कार्नेलिया। कार्नेलिया, कार्नेलिया था। अच्छा, माता का नाम क्या था? माता का नाम पता है? माता का नाम था मूरा मौर्य। मूरा, मूरा मौर्य, ऐसी जानकारी मिलती है। ठीक है, मूरा मौर्य की जानकारी मिलती है। और पिता का नाम क्या था? चंद्रवर्धन। चंद्रवर्धन, चंद्रवर्धन, पिता का नाम था चंद्रवर्धन। ठीक है, चंद्रवर्धन भी सूर्य जाति के और मौरा भी क्या चीज? सूर्य जाति के। पत्नी थी दुर्धरा और कार्नेलिया। कार्नेलिया को हम लोग क्या कहते हैं? हेलेना कहते हैं। ठीक है, हेलेना। नंद की पुत्री का नाम? धनानंद की पुत्री का नाम दुर्धरा। ठीक है, अच्छा बताइए, गुरु का नाम इसका चंद्रगुप्त मौर्य का? चाणक्य। इन्हीं का नाम क्या है? कौटिल्य है। जीरो की खोज किसने की थी? कौटिल्य ने। जीरो की खोज कौटिल्य। ठीक है, तो चाणक्य, कौटिल्य। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त ने कैसे हराया था नंदवंश को? नंदवंश में धनानंद को तो विष कन्या भेजकर, है ना? विष कन्या और जहर, जहर देकर। विष कन्या, विष कन्या ही को हम लोग क्या कहते थे? नर्तकी कहते थे। ये लोग नर्तकी होती थी जो कि कहाँ नाचती थी? धनानंद के दरबार में। ठीक है, धनानंद के दरबार में खूब नाचती थी और जाके खूब जहर पिलाती थी। ले बेटा पियो, हलाहल पियो, हलाहल। सबसे खतरनाक अगर कोई जहर होता है तो हलाहल होता है। ठीक है, जो समुद्र मंथन से निकला। जहरों का नाम है पॉइजन, अलग अलग। समुद्र मंथन से जो निकला था ना, वो हलाहल था। जो अभी अभी तो खोज के कोई नहीं देखा है भाई, अभी कहां से पहले मिलेगा। ठीक है, हलाहल है, बहुत खतरनाक है। उसको पिया था किसने? शंकर भगवान ने पिया था हलाहल। ठीक है, वो भी मूर्छित हो गए थे जब जाके, कौन वो पार्वती मैया जाके वहां पे हाथ लगाती है ना, तब उनका ठीक होता है थोड़ा सा जलनपन। ठीक है, नहीं तो पूरा ये नीला हो चुका था, और नीला कलर का होता है। ठीक है, इसीलिए उनको कहता है नीलकंठ। कंठ कैसा है? नीला है। हाँ, गोटे भी नहीं है वो। इतने दूर तक जैसे ही गए ना, इधर तक जैसे ही गया ना, तब तक पार्वती में हाथ लगा दी, बस इधरे रुक गया। ठीक है, उसके बाद नहीं गया। इसीलिए नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। ठीक है, लो संधि विच्छेद भी कर दिए। समझ में आ गया? गुरु का नाम चाणक्य। गुरु कहां पढ़ाते थे भाई? ये तक्षशिला, तक्षशिला के गुरु। तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो कितने हाथी दिए? 500, और लगभग 250 क्या दिए? घोड़े दिए। किसने दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कि सेल्यूकस निकेटर ने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिया। और साथ साथ हाँ, रिटर्न गिफ्ट दे दिए। और साथ साथ क्या किया इन्होंने? जो 4 गो एरिया जीता था उसका नाम क्या था? एरिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेनियाई और अराकोसिया। ठीक है, 4 गो देश जीते थे। एरिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेनियाई, अराकोसिया। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेनियाई। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेनियाई। ठीक है, पेरिस्पेनियाई। तो क्या क्या नाम रखेंगे? एरिया, एरिया जेड्रोसिया, एरिया अराकोसिया, एरिया आराकोसिया, जेड्रोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेमियाई, प्रेरिस, प्रेरिस प्रेमियाई। ठीक है, पेरिस्पेमियाई या पेरिस्पेनियाई भी कहा जाता है इसको। ठीक है, यही है काबुल, कांधार, मकरान, हेरात। काबुल, कांधार, मकरान, हेरात। ठीक है, अरे बाबू पीसीएस है। काबुल, कांधार, मकरान, हेरात। ठीक है, अब सुनो ध्यान। और एगो बात, बीपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। काबुल सबसे पहले किस साम्राज्य ने मिलाया था भारत में? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं देगा तो ये जरूर देगा। एशिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेमियाई। ये खतरनाक क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन है।
ठीक है, बीपीएससी और एगो पीएससी यूपीपीएससी, ये दो तो क्वेश्चन जरूर चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि एक मौर्य साम्राज्य से और एक गुप्त साम्राज्य से, 3-4 गो क्वेश्चन फेंक देगा, एकदम नॉमिनल क्वेश्चन भेजेगा। ठीक है, तो ये 4 गो देश दिया हुआ था, जो अभी देश है काबुल कांधार, मतलब कि अफगानिस्तान में ये देखो काबुल कांधार, मकरान हेरात इधर ही पे है। ठीक है, पहले इससे पहले तो क्या था, इंडिया में ही था, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, अखंड भारत टोटल। ठीक है, तो बोलेगा अखंड भारत की शुरुआत किस साम्राज्य से चालू हो गई थी, अखंड भारत की शुरुआत मौर्य वंश से चालू हो गई। ठीक है, मौर्य वंश। अच्छा, साम्राज्य बोल रहे हैं और वंश में कोई अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं लग रहा है, साम्राज्य और वंश अंतर नहीं लगा। हाँ, वंश जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, तो अभी क्या चल रहा है, वंश चल रहा है, अभी मौर्य वंश पूरा चलेगा, अभी आएंगे इसके बाद बिंदुसार आएंगे, एगो है बिंबिसार, तो क्वेश्चन मत भूल करना, बिंबिसार है हर्यंक वंश, बिंदुसार है मौर्य वंश। ठीक है, तो बोलेगा कि 40 को क्वेश्चन करके आ गए हैं सर एकदम पूरा, लेकिन एग्जाम में नंबर नहीं आया है, कटअप नहीं निकला, तो बेटा मार्क आएगा बिंदुसार पढ़ा है और मार्क आया बिंबिसार। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, आराम से पढ़ना। तो काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, ये 4 को देश ले लिए, इसके बदले में 500 हाथी, इसके भी बदले में ना दिया था, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अखंड भारत कहते हैं। अब अखंड भारत टूट गया है, अखंड अखंड भारत, अब अखंड भारत है, अब नहीं है, लेकिन बाद में कभी ना कभी होगा। आप लोग के जैसा ही कोई ना कोई कार्नेलिया निकलेगा, कोई कोई चंद्रगुप्त मौर्य निकलेगा। एक्चुअली जानते हो, ये सब दिनाने में ना कार्नेलिया का हाथ है, माना जाता है। इंडिका नामक पुस्तक में कार्नेलिया की हाथ है, और कार्नेलिया ने क्या कहा था कि आप अगर कुछ लेते हो तो आपको देना भी पड़ता है। और साथ साथ धुरधरा ने भी कहा था, देखिए हमारे बाप ने आपसे कुछ छीन लिया, आपके गुरु का प्रमाण छीन लिया, आपने मेरे बाप से भी ले लिया उसका वंश, तो आप क्या करिए, उनको भी कुछ दे दीजिए। ठीक है, तब कार्नेलिया अपना बाप को ये बताती है, पिताजी को बताती है कि लीजिए आप दे दीजिए, हाथी ले लीजिए, तो हाथी दे दिया था। समझ में आया, समझ में आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य पिता चंद्रवर्धन मौर्य, चंद्रवर्धन मौर्य, मौर्य था ये। ठीक है, मौर्य, ये भी क्या थी, मुरा मौर्य, लेकिन ये अपना नाम का रख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, एगो इतिहासकार है, इतिहासकार ने विदेश में जाकर यही डंका फिर से बजाया है। ये डंका मतलब क्या, कि ऐसा कोई आदमी है, ऐसा कोई आदमी है जो कि भारत में अच्छा अच्छा काम किया था, या फिर भारत में लोग इसके बारे में पढ़ाते हैं, इन्हीं की कहानी यूनान में भी बताया जाता है, यानी यूरोप में भी, लेकिन अलग नाम है, अलग नाम, नमो बताते हैं। यहां से बोला गया था ये, क्योंकि देखो सेलुकस निकेटर कहां से आया था, यूरोप से आया था। तो भाई सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में अगर कोई लड़ाई होती है, तो सेलुकस निकेटर के बारे में विदेश में बताया जाता होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के भी विदेश में बताया जाता होगा, है ना, एकदम सेम पीरियड है। और सेम टू सेम ऐसे भाषाएं हैं जो वहां पे भी बताया जाता है, मतलब विदेश में भी बताया जाता है कि ऐसा सेलुकस निकेटर है, ये गए थे भारत में लड़ने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य नामक, ऐसे मिला हुआ। तो वहां के भी कुछ इतिहासकार है, जो इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं सेंड्रोकोटस, 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 यानी चंद्रगुप्त मौर्य का भी, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ही क्या है, सेंड्रोकोटस, जो कि यूरोप में इस नाम से जानते हुए, यूरोप में इस नाम से सेंड्रोकोटस के नाम से पढ़ाया जाता है। सेंड्रोकोटस नाम का आदमी था, उनका एक व्यक्ति थे, नाम था उनका चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है, लाइक कौटिल्य, ठीक है, ही वॉज द टीचर ऑफ सेंड्रोकोटस, टीचर ऑफ सेंड्रोकोटस, समझा, ऐसे ही। तो सेंड्रोकोटस, देखो हम अपना इंस्टीट्यूट का नाम ऐसे क्या, गुरु द्रोणाचार्य एजुकेशन कैसे रखे, तो मेरे को एक दोस्त था मेरा, तो वो सुझाया कि एकलव्य एजुकेशन लिख दे, एकलव्य एजुकेशन। तो वो पूछा गया कि एकलव्य रखे कि गुरु द्रोणाचार्य रखे, क्योंकि उनके बेटे थे, ये गुरु थे, ठीक है, मतलब वो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य क्या थे, गुरु थे एकलव्य के, तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का नहीं रख देते, गुरु द्रोणाचार्य रखते। तो 2014 से ही क्या है, गुरु 2016 से ही गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है, और उससे पहले हम लोग सोच लिए थे कि यही सब नाम रखा जाएगा, कुछ अजीब तरीके का, गुरु द्रोणाचार्य एजुकेशन।
अब कोई को बोलते तो समझे में नहीं आता, गुरु द्रोणाचार्य की बोलছে, एक बार और बोलो, क्या बोल रहा है? तो बोले भाई उससे अच्छा कार्डे रख ले तुम, ठीक है, पढ़ लेना ऊपर में क्या लिखा हो, ठीक है। तो उसी को हम लोग बना दिए जीडीई। तो मेरे भैया पूछे कि बताओ गुरु द्रोणाचार्य के बारे में कोई पूछेगा तो क्या बताएगा, हम पूरा कहानी पोल खोल दिए, पूरा एकदम खोल दिया सब चीज कि द फादर ऑफ अश्वत्थामा एंड द टीचर ऑफ 5 पांडवास एंड 100 कौरवास, ठीक है, दोनों के वो क्या थे, टीचर थे, और उन्होंने महाभारत में लड़ाई लड़ी थी कौरवों की तरफ से, है ना, उसका बेटा अश्वत्थामा, ठीक है, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम के दोनों के पांचों के क्या थे, गुरु थे, ठीक है, तो हमारे भी गुरु हुए। तो सेंड्रोकोटस को भी ऐसे ही बताया जाता है, इनके गुरु के नाम का बताया जाता है, ठीक है, सेंड्रोकोटस। तो इसके सेंड्रोकोटस का नाम किसने सबसे पहले लिया भारत के इतिहास में? भारत के इतिहास में मतलब वो लोग तो सेंड्रोकोटस बताता है, यूरोप के इतिहास में, यूरोप के इतिहास में चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकोटस है। तो एक इतिहासकार आया जो कि भारत में आया, उसने यहाँ के इतिहास को, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के इतिहास को और वहां के इतिहास को दोनों को मिला के मर्ज किया। तो मर्ज करके पता चला कि सेंड्रोकोटस वही आदमी है जो कि चंद्रगुप्त था, और सेलुकस निकेटर वही आदमी है जो कि यहां भारत में आक्रमण किया था। दोनों के ही इतिहास सेम है, बशर्ते चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या है, अलग हो गया है। तो दोनों ही इतिहास सही है। इस इतिहास को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? तो उनका नाम था विलियम जोन्स। क्या नाम था? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स था, समझ में आया? विलियम जोन्स ने बताया था पहली बार कि देखिए सेंड्रोकोटस का कहानी पढ़िए, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का भारत की जानकारी पढ़िए, दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम। आगे बढ़े तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? एक शूद्र जाति, ये शूद्र जाति के थे, और कौटिल्य कैसे थे? ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण थे। इसी के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़े, इसके बाद इसका बेटा क्या आया? बिंदुसार आया। इसके बाद आया बिंदुसार। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चाणक्य के बारे में। यहां से हुआ तक भर जाएगा, ठीक है। चाणक्य का ही नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, इनका ही नाम क्या था? कौटिल्य। कहां के टीचर थे बाबू? किस वंश के? इनका जाति क्या थी? बाप रे बाप, तो मार करवा देगी। अभी हम किसका पढ़ा रहे हैं? चाणक्य के बारे में पढ़ा रहे हैं। जाति कौन सी थी? ब्राह्मण। जाति थी ब्राह्मण। जाति वैसे कोई नहीं होता है, ये जाति ऐसे बना दिया है लोगों ने, लेकिन ये शिक्षक थे, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या बताते थे? शिक्षक है, ठीक है, ब्राह्मण। मतलब इनका जो जाति या फिर धर्म जो था वो ब्राह्मण था, ठीक है। किसके गुरु थे ये? चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र में किसके बारे में लिखा गया है? राजनीति के बारे में लिखा है। राजनीति या कूटनीति, राजनीति या कूटनीति। इसमें 4 चीजों के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। 4 मुख्य बातें बताई गई हैं: साम, दाम, दंड और भेद। साम, दाम, दंड, भेद कहां से आया है? अर्थशास्त्र की पुस्तक से आया। साम, दाम, दंड, भेद, ठीक है। साम, दाम, दंड, भेद। पिता का नाम क्या था इनके? इनके पिता का नाम था गुणी। बहुत गुण थे, इसलिए इनका पिता का नाम क्या था? गुणी। पिता का नाम गुणी। गुणी, पिता का नाम गुणी, ठीक है। इन्हीं के समय के एक और इतिहासकार थे। अब हम लोग देख ले तो एक गुरु भी थे, साथ साथ एक इतिहासकार भी ना, जो कि लिखे पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में, पूरी पुस्तकें लिख दी है राजनीति के बारे में।
तो एक इसके समय, इनके समय क्या, एक इतिहासकार है, बाहर विदेश का है, जो कि क्या करता है, इनके साथ उनकी तुलना कराया जाता है। ठीक है, नाम था उनका मैकियावेली। मैकियावेली, मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली की पुस्तक का नाम द प्रिंस, राजा, द प्रिंस। द प्रिंस एक बुक है। इस बुक की तुलना अर्थशास्त्र से की जाती है। यानी हम लोग कह सकते हैं द प्रिंस एंड अर्थशास्त्र आर बोथ आर सेम, बोथ आर पॉलिटिकल बुक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया मैकियावेली। और मैकियावेली की तुलना किससे की जाती है, चाणक्य से। बहुत भयानक क्वेश्चन बनेगा इससे। चाणक्य की तुलना मौर्य साम्राज्य के अंदर और किससे, विदेश से कराई जाती है, विदेशी कोष से किससे कराई जाती है, मैकियावेली से कराई जाती है। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस किसकी तुलना है, तो ऑप्शन बी पे लिखा रहता है, अर्थशास्त्र की पुस्तक। ठीक है, अर्थशास्त्र, ध्यान रखना, अर्थशास्त्र की पुस्तक है। इसमें किसके बारे में बताया गया है बाबू, कूटनीति के बारे में बताया गया है। इसमें किसके बारे में बताया गया है, साम दाम दंड भेद के बारे में बताया गया है। साम यानी डिप्लोमेसी, साम सबसे पहले डिप्लोमेसी। ठीक है, पहले उसको बताइए, उसको आग्रह करिए साम, और नहीं मानता है तो क्या लीजिए, दंड दीजिए, दंड। साम दाम, पहले सॉरी सॉरी दाम, दाम यानी पैसा, रुपया, और उसके बाद नहीं मानता है, दंड, और उसके बाद भेदी, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले राम जी ने डिप्लोमेसी चाहा था, किसके साथ, रावण के साथ। देन उसको दाम दिए, हनुमान जी को भेजकर, जाओ बताओ उसको कि हम कौन है, राजा है। ठीक है, राम जी ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। वो हमेशा अपने आप को कैसे दिखाए हैं, राजा की ओर से दिखाए। और राजा जब कभी कोई अच्छा काम करता है तो गरीबों के लिए वो मसीहा ही होता है, भगवान ही होता है। ठीक है, तो दाम दी, दंड हनुमान जी ने दिया, दंड पूरा सोने की लंका जला दिया। ठीक है, अभेदी कौन था, विभीषण, है ना। तो साम दाम दंड भेद, ऐसे ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि नहीं, यूक्रेन के साथ हुआ, पहले सोचा कि मिला लेंगे, नाटो देश में मिला लेंगे, अमेरिका ने सोचा नाटो देश में मिला लेंगे तो पूरा हम यूक्रेन से किसका साथ दे सकते हैं, हम किसको नजर रख सकते हैं, रूस का नजर रख सकते हैं। लेकिन रूस ने बोला कि साम दाम दंड भेद तीनों चारों खेलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी लोग यही सब पुस्तकें पढ़ते हैं। और हम लोग को अगर डिप्लोमेसी कहीं पे चाहिए भी, या फिर हम लोग को कहीं पे राज करना है ना, ये सब पुस्तक पढ़ लीजिए, अर्थशास्त्र खतरनाक, ये चार गो चीजों से आप ये कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद। तो साम दाम, साम क्या क्या होता है, कूटनीति, डिप्लोमेसी, कूटनीति डिप्लोमेसी। ठीक है, जब आप लोग को हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, उसमें उपनिवेशवाद क्या है, ठीक है, राजनीतिकवाद क्या है, डिप्लोमेसी क्या है। ठीक है, उपनिवेशवाद ऐसे नहीं रहता है, वाद वगैरह वो सब, मार्क्सिस्टवाद, गांधीवाद, ये सब वाद रहते हैं। दाम मतलब पैसा, दंड मतलब, दंड कौन देता है, दंड, दंड मतलब, दंड कौन देगा, सेना देगी, आर्मी। अच्छा, पैसा कौन संभालता है, वित्त मंत्री, है ना। डिप्लोमेसी मतलब विदेशों को भी क्या कर लीजिए, मिला लीजिए विदेशों को, तो आर्टिकल 2 डिप्लोमेसी है, मिला लेता है। तो ये कौन मिलाता है, विदेश मंत्रालय, ये कौन संभालता है। अभी अगर हम लोग इसकी तुलना अभी भारत के अभी प्रेजेंट से करें तो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय। अब विदेश मंत्रालय के लिए राजा के बाद मंत्री का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसके बाद वित्त मंत्री, ये वित्त वाले हो गए, आर्मी हो गया, और भेद कौन हो गया, रॉ, भेद का पता लगाता है कौन, रॉ, है ना। भेद का पता कौन लगाता है, रॉ पता लगाता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ पता लगाता है। तो ये भेद हो गया, समझ में आया कि नहीं आ गया। तो चाणक्य ने ऐसी ऐसी नीतियों को, चार को प्रमुख सिद्धांत दिए थे। इसके बाद उन्होंने 7 गो राजा का राजत्व सिद्धांत बताया था, 7 गो राजा का राजत्व सिद्धांत, राजा का राजत्व सिद्धांत, राजत्व, राजा का राजत्व सिद्धांत। देखो 7 को क्या क्या दिए थे, आ गया, एक मिनट, एक मिनट हो।
राजा का राजस्व सिद्धांत क्या दिया था? तो सबसे पहले बताया था उन्होंने, सबसे पहले बताया था राजा के राजत्व सिद्धांत में सबसे पहले तो रहना चाहिए राजा, काबिल होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और राजा होना चाहिए, किंग होना चाहिए, किंग। और इसके पीछे क्या होना चाहिए? मंत्री, मंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। बिना मंत्री के राजा भी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे लाइकली हम लोग का अभी कौन है मंत्री में? मोदी जी। और राजा में कौन है? तो हम लोग द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी है ना। राजा अगर मान ले तो पूरे देश का राजा तो वही है ना। और उसके बाद मंत्री कौन काम करता है? मंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर्स, मंत्री सब लोग एक साथ मिलके, तो कैबिनेट मिनिस्टर राजा को एकदम संभालते हैं। राजा एकदम बड़ा बड़ा होना चाहिए, राजा का वर्चस्व होना चाहिए, राजा का एक सेना होना चाहिए, और राजा के पास मंत्री होने चाहिए, हर एक चीज के खबरी भी होने चाहिए। ठीक है, तब वो राजा किसी देश के ऊपर आक्रमण करके या फिर कुछ करके जीत सकता है। ठीक है, मंत्री होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? मंत्री को ही क्या कहते हैं? अमात्य कहते हैं। मंत्री को ही क्या कहते हैं? अमात्य कहते हैं। मंत्री को ही क्या कहते हैं? अमात्य कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा मौर्य साम्राज्य में एक अमात्य का नाम बताइए, मौर्य साम्राज्य के एक अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री। कौन मंत्री थे? राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ किया क्या? सब तो उनके मंत्री किए। नाम था क्या? चाणक्य। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? अमात्य कहते हैं। ऐसे ही इससे पहले जो सभ्यताएं बढ़ती थी हरियांक वंश का, हरियांक वंशों में, वहां पर हरियांक वंश, शिशुनाग वंश, ऐसे बहुत सारे वंशों में एक वंश था जिसमें से एक मंत्री का नाम था राक्षस। मंत्री के का नाम क्या था? राक्षस। ठीक है, धनानंद के मंत्री का नाम क्या था? राक्षस। धनानंद के मंत्री का नाम था राक्षस। जब राजा ही ठीक ठाक नहीं था तो मंत्रिया चौपट नहीं होगा। ठीक है, राक्षस नाम था। ये होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सबका दुर्ग होना चाहिए, दुर्ग, दूर दूर तक, बड़ा बड़ा तक क्या होना चाहिए? किला, दुर्ग होना चाहिए। दुर्ग जैसे राजस्थान में देखना आज भी दुर्ग है, उधर का एरिया बड़ा है, उधर के। अरे दुर्ग नहीं देखा है तुम लोग? ऐसे बड़े बड़े किले नहीं होते थे? ये किला है ताजमहल टाइप का। ठीक है, बड़े बड़े किले होते थे। तो किला होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, फोर्ट, फोर्ट इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्ट। फोर्ट विलियम का किला, फोर्ट विलियम का किला कहां पर है? कलकत्ता में। ठीक है, दुर्ग होना चाहिए। और दुर्ग को जीतने के लिए और राजनीति में बसने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? जन होने चाहिए, यानी जनमत संग्रह कराने के लिए जन, यानी वोटिंग पावर कराने के लिए जन, यानी कि लोग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लोग, पीपल्स, लोग होने चाहिए। ठीक है, लोग होने चाहिए। और लोग भी कैसे? जो राजा को माने, आमत्य को माने, समझा? वैसे लोग वोट दे। और क्या होना चाहिए? अगर ये सब नहीं होगा तो दंड होना चाहिए, खतरनाक वाला दंड, समझा कि नहीं? सीरिया में देखना, नॉर्थ कोरिया में देखना, चाइना में देखना, इस सब में खतरनाक दंड। वहां पर तो डिप्लोमेसी, खाली डिप्लोमेसी किस चीज की है? खाली एक चीज की है कि हमारा ही राजा रहेगा, राजा एक ही रहेगा जब तक वो मरता नहीं है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में देख लेना तो वहां पे किम जोन पगला, वो ऐसे का पगले पगले है, वो कुछ काम नहीं करता है। जिधर देखेगा उधर की, ये भी कम है, जनसंख्या भी कम है। जनसंख्या भी कम होने के चलते वो लोग क्या करता है ना कि वहां पे बहुत ज्यादा मारपीट करना भी है तो सीधे खबर किसको चल जाती है? देश के हाईली ऑफिसर्स को चल जाते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट बता देता है। चाइना ने अपना ज्यादा, इतना ज्यादा कंट्रोल कैसे कर लिया? स्किल्ड वर्कर को लाकर। ठीक है, और सबके पास, जैसे मान लो कि यूएई में, अरेबियन कंट्रीज में सबके घर में कुआं है, तो लोग को चोरी करने का दरकार ही नहीं है। तो लोग जल्दी, वो लोग को मतलब सजा मिलती नहीं है, और जैसे सजा मिला तो बीच चौराहे पे काट देता है। और यहाँ पे क्या है कि मजबूरी बन गई है चोरी करने का। ठीक है, चोरी मजबूरी बन गई है। यहाँ का लॉ स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसको लाने में एक बाइक नहीं ला सकेंगे। अब जो बचपन से पढ़े हुए हैं उसको अचानक से नहीं लेके आ पाएंगे। अब 20 साल लग जाएगा उसको लेके आने में, 20 से 21 साल लग जाएगा उसको लाने में। हर एक चीज का एक पावर्टी होती है ना, एक चीज का हर एक टाइम होता है, उस टाइम के हिसाब से लेके आइए। शुरू से ऐसे रहता ना। अब किम जोन पगला के साम्राज्य में वो टोटली क्या है, एक पूरा मतलब बताया गया है कि इतने समय से इतने समय से राजा है, पूरा पुराना इतिहास पढ़ाया गया है। हम लोग के इतिहास में इसे बताया ही नहीं जाता है। चाणक्य के बारे में खाली ये कोई जानता है, चाणक्य को जानता नहीं है कोई। चाणक्य विष्णुगुप्त किसी से पूछ दिया, नहीं जानेगा नाम। कौटिल्य बोलेगा जरूर जान जाएगा। वो जीरो का खोज, जब जीरो का खोज आता है ना तो नाम आता है कौटिल्य।
ठीक है। और जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आता है तो उसका नाम हो जाता है चाणक्य। और जब अर्थशास्त्र की पुस्तक है तो विष्णुगुप्त। बताओ, एक ही गो का नाम अलग अलग जगह पर है। जब जीरो का खोज होगा तो बोलेगा कौटिल्य ने खोज किया था, और कौटिल्य के समय देखना ऐसे एक करके फोटो दिखाएंगे वो, ठीक है। मतलब ऐसे एक, और उसके बाद मतलब शास्त्र क्या है, एक ही है, वो है राजनीति शास्त्र। राजनीति से अगर आपके पास है तो पूरे देश के ऊपर कवर कर सकते हैं आप। इसलिए देखना ऐसे करेंगे, अब पीछे चोटी लटकी रहेगी, गूगल पे मार के देख लेना। जब जीरो का खोज या फिर कौटिल्य मारेंगे ना तो नॉर्मल सा ऐसे आएंगे, लिखते हुए ऊपर से लिखा। और जब चाणक्य के बारे में बताएगी ना तो चाणक्य नीति ऐसे देखते हुए आएगा फोटो, देख लेना मार के कभी यूट्यूब में। उसी का या फिर उसी को ना अलग अलग तरीके से दिखाया है। यानी ये तो वही बात हो गई ना, कोई एक इंस्टीट्यूट से एक लड़का पढ़ा था और सारे इंस्टीट्यूट ने उसका बैनर छाप दिया। हाँ सब मेरे ट्यूशन से निकाला है, आओ मेरे पास पढ़ो। हाँ यूपीएससी बीपीएससी यही नहीं करता है। देखना कभी टाइम्स ऑफ इंडिया पे कभी फोटो छापेगा तो कोई उसमें, कभी दूसरे कोई आईएएस ऑफिसर है तो कोई उसे, ठीक है। हाँ हाँ कहाँ कहाँ पैसा ले जाके बुलाता है। और क्या होना चाहिए, एक कोष होना चाहिए, कोष, पैसा, कोष यानी पैसा। बिना पैसे का तो कोनो बातें नहीं होगा, बिना पैसे का बात नहीं होगा। तो उसमें मौर्य सिक्का चलता था, ठीक है। तांबा का प्रचलन ज्यादा हो चुका था तो तांबे ओंबे के प्रचलन ज्यादा था, तांबा। और क्या, सबसे घनिष्ठ, सबसे अच्छा, जो इस सबसे परे है, मित्र, फ्रेंड। फ्रेंड अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। समझ में आ गया, फ्रेंड होना चाहिए अच्छा और खतरनाक होना चाहिए। फ्रेंड ऐसा, फ्रेंड ऐसा जो कि तुम्हारे हाँ में हाँ ना मिलाए, तुम्हारी बुराइयों को छिपाए, ठीक है, तुम्हारे बुराइयों को छिपाए और सद्गुणों को बताए, तुम्हारे जो सद्गुण है। आप लोग को एक कविता सुनाते हैं, एक नंबर। एक दो लाइन का पंक्ति है, सुन लीजिए ध्यान से, इसी के ऊपर है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना, और क्या बोलता है, निर्बल करे सुहाय। और भी एगो, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, और बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वाले लोग को अपने पास रखिए ताकि वो आपकी जो गलतियां हैं उसको बताए कि आपने यहाँ पे गलती की है। निंदा करने वाले लोगों को, ठीक है, वही आपको क्या कर सकते हैं, आंगन को कुटी की तरह बना सकते हैं। कुटी बड़ा होता है, आपकी कुटिया को, आपके आंगन को पूरा कुटिया की तरह सजा सकते हैं। आपका आंगन जहां पे कुछ भी चीजें नहीं होती है, एक नॉर्मल सा पेड़ रहता है, वहां पे घर बना सकता है, ठीक है। और बूंद ये बिनु पानी साबुन बिना, बिना लेन देन के, बिना पैसा के, बिना कोष के, बिना दान दहेज के, वो क्या कर सकता है, आपको निर्मल कर सकता है, निर्मल बना सकता है। समझ में आया। इसलिए मित्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो भी कैसा मित्र, जो आपकी निंदा करे, निंदा करने वाले लोग को। हाँ इतना भी निंदा ना कर दे कि काहे रे तोर वाली हमके काहे देखलस ये, अरे अरे ये तो गलत बात हो जाएगा ना ये गलत हो जाएगा, तुम्हारे वाली हमारा, हमारा काहे तुम्हारा, ठीक है। ऐसा भी घनिष्ठ मित्र नहीं बनाना है। और ऐसा भी नहीं सबका सोचना है कि भाई तुम ही है बस, अब तो जीवन में कोई नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, पैसा जहां मिलेगा उधर चल जाएगा। इसीलिए मित्र से पहले क्या लिख दिए हम, कोष लिख दिए। पैसा मिलेगा तो ये मित्र भी कुछ नहीं रहेगा। समझ में नहीं आ गया। तो राजा का राजत्व सिद्धांत किसके ऊपर काम करता है, सप्तम श्रेणियों के ऊपर काम करता है। सप्तम श्रेणी, सप्तम श्रेणियों के ऊपर काम करता है, यानी 7 श्रेणियों के 7 क्लासेस, 7 वर्गों के ऊपर काम करता है। सबसे पहला वर्ग में सबसे पहले रखा गया है राजा। उसके बाद कौन रखा गया है,
मंत्री, यानी मंत्री को हम लोग क्या कहते हैं, अमात्य। दुर्ग यानी कि किला, जन, दंड, कोष और मित्र। जन, दंड, कोष और मित्र। समझ में आ गया? तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बिंदुसार के बारे में, क्योंकि इसके बाद आ जाएगा बिंदुसार। आपका खत्म हो गया क्या क्या चीज, चाणक्य के बारे में खत्म हो गया, चाणक्य हो गए। इसके बाद हो गए अपना चंद्रगुप्त मौर्य, बिहारी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। सेंड्रोकोटस किसको कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को। कहां पे नाम है, यूरोप में नाम, ठीक है। बताइए मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। और सेल्यूकस निकेटर ने कितने हाथी लिए, दान 500 हाथी लिए, घोड़े 250, 250, ठीक है, घोड़े 250 लिए। बताइए 4 गो सिद्धांत किसके किसके बारे में दिया गया था, 4 सिद्धांत। दंड भेद, साम दाम दंड भेद, ठीक है। चंद्रगुप्त के मौर्य का बेटा का नाम बिंदुसार। मौर्य वंश कब से कब तक चला, 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। किसको हराते हैं, धनानंद को हराते हैं। किस वंश के राजा थे धनानंद, नंद वंश के राजा थे। धनानंद को हराने में सबसे ज्यादा मदद किसने की थी, चाणक्य ने की थी, ठीक है, चाणक्य ने। चाणक्य को और कौन से नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रवर्धन। माता का नाम पूरा मूरा मौर्य। पहली पत्नी धुरधरा, दूसरी पत्नी कार्नेलिया। किसकी बेटी थी, सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर निकेटर के साथ आया होता सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के साथ एक इतिहासकार आए थे या फिर लेखक आए थे, नाम क्या था, मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक, ठीक है। मगध की जानकारी इंडिका नामक पुस्तक में मिलती है, मगध की टोटली जानकारी। और कितने देश दहेज में लिए थे, 4। कौन कौन से, मकरान और हेरात, ठीक है। पुराना नाम क्या था, एशिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेमियाई और अराकोसिया। एशिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेमियाई, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था, 323 ईसा पूर्व, ठीक है, 323 ईसा पूर्व। बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। उसके साथ उसका घोड़ा का नाम बुके फराल की भी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया था उस समय ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था, क्योंकि उसने अंधविश्वास फैला दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 20 कन्याओं के साथ मिलकर धनानंद को दे दिया पार्टी, और पार्टी में वो मर गया। लेकिन बाद में जाके चंद्रगुप्त मौर्य क्या बन गए, राजा बन गए, ठीक है। राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य वंश के पहले संस्थापक हो गए थे। यह हो गया मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आई थिंक आप लोग भूल जाएंगे। नहीं भूलना, ठीक है, बहुत मेहनत से लिख लिख के पढ़ाए हैं। चलिए आगे मिलते हैं।